फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मैडम राइड्स द बस का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सो एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो हमने जहाँ कल देखा था, पहले की वीडियोज़ में देखा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि जो वली नाम की एक लड़की है वो उसको बस में राइड करना बहुत पसंद है और वो अपने घर से बिना बताए बस राइड के लिए निकल जाती है। वहाँ पे कई सारे उसने एक्सपीरियंसेस देखे। एक वुमेन आकर के उसके बगल में बैठ जाती है जो उसको बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करती है, वली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सो चलिए आगे देखते हैं। यहीं से पार्ट 2 एंड हुआ था, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins come her way. तो दिखा रहे हैं कि ये उसकी फर्स्ट जर्नी थी और वो केयरफुली कई सारे प्लान्स बनाती है, कई सारे प्लान्स बना करके तब वो अपने घर से यहाँ के लिए निकल पाती है। शी हैड थ्रिफ्टली सेव मीन्स बहुत ही संभल के खर्च करती है। जो भी उसको पैसे मिलते हैं वो बहुत ही संभल के खर्च करती है, तब जा कर के उसने ये पैसे सेव किए थे। सेव वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स में जो भी पैसे उसको मिलते थे वो उनको बचा लेती थी। कम हर वे, रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। तो उसने कई सारी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया, ठीक है। उसकी जो भी टेम्पटेशंस थी, जो भी इच्छाएं थी कुछ भी खरीदने की, उन सबको कंट्रोल करके उसने ये पैसे जोड़े थे। पेपरमिंट्स कैंडीज़ जो होती हैं वो खरीदने का मन हुआ लेकिन उसने नहीं खरीदा, टॉयज़ नहीं खरीदे, बलून्स नहीं खरीदा, एंड द सी लाइक, जो भी वो खरीदना चाहती थी उसने नहीं खरीदा। तब फाइनली वो पैसे 60 पैसे जोड़ पाई थी। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना कठिन रहा होगा उसके लिए इस तरह से पैसे जोड़ना। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और सबसे ज़्यादा तब जब गांव का मेला लगा हो। तो वो मेले में गई लेकिन उसके बाद भी उसने पैसे नहीं खर्चे। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड। जो मैरी गो राउंड झूला होता है उसका वो भी झूलने का मन था लेकिन उसने नहीं झूला। इवन दो शी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसा भी था। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, उसने काफ़ी पैसा जोड़ लिया था। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो बिना अपनी मदर की नॉलेज में आए किस तरह से घर से बाहर निकले और वो बस राइड पे जा सके बिना घर में बताए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने बिना किसी डिफ़िकल्टी के इस चीज़ को मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। तो हर रोज़ लंच के बाद उसकी मदर थोड़ी देर के लिए दोपहर में सोती थी, लगभग 1 से 4 आवर्स के लिए वो सोती थी। वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर एक्सकर्सन मीन्स होता है बाहर घूमने जाना। तो वली अपनी इस टाइम को वेंडरिंग के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए यूज़ करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, कभी कभी वो घर के बाहर खड़े होकर के देखा करती थी, कभी कभी वो विलेज में निकल जाती थी, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। Today these same hours could be used for her first exertion outside the village. तो आज वही सेम आवर उसने गांव के बाहर जाने के लिए यूज़ कर लिया। The bus rolled on now cutting across a bare landscape. अब जो बस है वो घूमी है, कहाँ से गुजर रही है, एक ऐसी जगह पर जो काफ़ी बेयर है, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह नहीं हैं, काफ़ी सुनसान जगह है। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, फिर जहाँ से वो गुजरती वहाँ पे एक छोटा सा हैमलेट है। अब हैमलेट क्या है? हैमलेट एक ऐसी लोकेलिटी है जो विलेज से भी छोटी हो। इट मीन्स जहाँ पे 2-4 घर कुछ बने हुए हों और विलेज से
कम संख्या में घर वगैरह बने हो तो उसको हैमलेट कहते हैं। और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, वहीं पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। गॉबलिंग मीन्स होता है खा जाना या निगल जाना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बस है उसके आगे जो छोटे छोटे से व्हीकल्स आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको लग रहा है कि वो बस निगल रही है। इट मीन्स वो उसके आगे काफ़ी स्मॉल समझ में आ रहे हैं। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड देम ऑन आ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। तो जहाँ पे फुटपाथ आता है, जहाँ से लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, बट लो somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind. Obstacles means hurdles. तो जो भी उसके रास्ते में hurdles आ रहे हैं उन सभी समस्याओं को, पूरी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए बस सेफली आगे बढ़ती जा रही है। Trees came running toward them but then stopped as the bus reached them and simply stood there. तो जब भी वो आ रहे हैं तो बस चल रही है आगे की ओर, तो ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की ओर भागते हुए चले आ रहे हैं, और जैसे ही बस उनको पास कर जाती है तो ऐसा लगता है कि वो जो ट्रीज़ हैं वो अब अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं चुपचाप से। द बस रीच देन एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। फिर अचानक से क्या होता है कि वली एकदम से बहुत खुश हो जाती है और क्लैपिंग करने लग जाती है। अ यंग काऊ, एक काऊ होती है, टेल हाई, उसने अपनी टेल को यानी पूंछ को ऊपर हवा में उठा रखा होता है। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज़ से रोड पर दौड़ रही होती है। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल बीचों बीच में रोड के। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। द बस स्लो टू अ क्रॉल, बस जो है वो अपनी स्पीड को एकदम धीमी कर लेती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और ड्राइवर जो है वो अपने हॉर्न को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है अगेन एंड अगेन। बट द मोर ही हॉन्क्ड, जितना ज़्यादा वो हॉर्न को बजा रहा है, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, उतना ही ज़्यादा वो काऊ डर रही है और तेज़ वहाँ पे गैलोप्ड कर रही है और तेज़ दौड़ रही है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने वो दौड़ रही है। ये देखिए यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ये Somehow this was very funny to वली, ये सब कुछ देखकर वली को बहुत ही फनी लग रहा है। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो बहुत ज़्यादा हंसती है, हंसती रहती है जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। Hey lady, have not you laughed enough? called the conductor. तभी कंडक्टर बोलता है कि तुमने बहुत हंस लिया। Better save some for tomorrow. थोड़ी सी हंसी कल के लिए बचा लो। At last the cow moved off the road. फिर फाइनली जो काऊ है वहाँ से चली जाती है। एंड सून द बस कैम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, तभी बस जो है एक रेल रोड क्रॉसिंग होती है वहाँ पे पहुँचती है। अ स्पिक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूर से एक ट्रेन आती हुई दिख रही थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन पास आती जा रही है वो और ज़्यादा बड़ी दिख रही है। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोअर ट्रेमेंडस रोअर एंड रैटल, और बहुत ही ज़ोर से उससे दहाड़ने की, मीन्स जब ट्रेन चलती है तो उसकी क्या झुक झुक की बहुत ज़ोरों से आवाज़ आती है, तो वैसे ही उसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है। शेकिंग द बस, ऐसा लग रहा है ट्रेन जब निकली है पटरी से तो बस हिलने लगी है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट, फिर जो बस है आगे बढ़ती है ट्रेन स्टेशन के। फ्रॉम देयर इट ट्रेजर्व्ड a busy, well laid out shopping street and turning into a wider thoroughfare. अब यहाँ पे thoroughfare मतलब एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, एक मार्केट टाइप की, एक ऐसी जगह पर बस पहुँच जाती है शॉपिंग स्ट्रीट पे। सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ब्राइट लुकिंग शॉप्स हैं। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स, कितने अच्छे से चमकते हुए कपड़े टंगे हुए हैं। एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स, और कई सारी तरह की दुकानें लगी हुई हैं और काफ़ी भीड़ है वहाँ पे। स्ट्रक डम विद वंडर वली गेप्ड एट एवरीथिंग, सारी चीज़ों को बड़े ही आश्चर्य के साथ वली देख रही है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, फिर बस रुक जाती है, सभी लोग उतर जाते हैं वली को छोड़ के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ? तब कंडक्टर पूछता है कि क्या तुमको नीचे नहीं जाना? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेकन यू, इतनी दूरी तक तुम्हारे 30 पैसे से तुम आ सकती थी, तुम्हारा डेस्टिनेशन आ चुका है।
नो, वली सेट, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। तभी वली कहती है नहीं, मुझे इसी सेम बस से वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने अनदर 30 पैसे निकाले और उसने वो अपने पॉकेट से निकालने के बाद कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर? तब कंडक्टर पूछता कि क्या कोई बात हुई है? नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तो वली कहती है कि ऐसा कोई मैटर नहीं है, मुझे बस राइड करनी थी इसलिए मैं आ गई थी और कुछ भी नहीं है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हेयर? तो कंडक्टर पूछता है कि अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो बाहर देखना नहीं चाहोगी जो दुकानें लगी हैं और जो भी हैं? ऑल बाई माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड। तो वली क्या कहती है कि मुझे डर लगता है वो सब देखने से। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, जो कंडक्टर होता है उसकी बातचीत के तरीके से काफ़ी अम्यूज्ड है। द कंडक्टर सेट, कंडक्टर कहता है बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, बस में आने से तो तुम्हें डर नहीं लगा, अभी तुमको बाहर जाने से डर लग रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। तो वो कहती है बस में आना कोई डरने की बात थोड़ी ना है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? तो जाओ, जाकर के उस दुकान पे चली जाओ, कुछ पीने के लिए ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, उसमें भी डरने जैसी कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट। तभी वली कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर कहता है तो फिर मैं ही जाकर के तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो, आई डोंट हैव एनफ मनी। तो वली बोलती है कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी टिकट्स, दैट्स ऑल, मुझे बस मेरी टिकट्स दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर बोलता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, इसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं पड़ेगा। नो नो, शी सैड फॉर्मली, प्लीज़ नो। वो अपनी बात पे दृढ़ रहती है और क्या कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many passengers. अब कंडक्टर भी समझ जाता है कि ये वली अपनी बात से हटने वाली नहीं है, वो कुछ नहीं लेगी, तो वो भी अपना लोगों के आने का, पैसेंजर्स के आने का वेट करने लगता है। तभी कुछ पैसेंजर्स आते हैं और फिर से बस जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाती है। अभी भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Would not your mother be looking for you? द कंडक्टर आस्क्ड। कंडक्टर पूछता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा वेट नहीं कर रही होंगी। वेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब वो गर्ल को टिकट दे रहा होता है वली को। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं मेरा कोई रास्ता नहीं देख रहा होगा। शी सैड। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। अब बस फिर से स्टार्ट करती है, फिर से वही सारी साइट्स देखने को मिलती हैं। वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। वली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई है किसी चीज़ से। जितना एक्साइटमेंट उसको आते समय था उतना ही एक्साइटमेंट के साथ वापसी में भी वो सारी चीज़ों को देख रही है। शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। जब भी वो इतनी खुश हो रही होती है तभी उसने देखा कि एक रोड साइड पे एक बस एक काऊ पड़ी हुई है जो कि मर चुकी है। just where it had been struck by some fast moving vehicle, शायद किसी तेज चलती हुई गाड़ी ने उसको ठोकर मार दी। Is not that the same cow that ran in front of the bus on the trip to the town? अब वो पूछती है कंडक्टर से कि क्या ये वही काऊ है जो आते समय हम लोगों को रास्ते में मिली थी। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर सर हिला करके हाँ कहता है। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, अब जो वली है वो काफ़ी सैड हो जाती है। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट इज़ and its charm and its life and looked so horrible। अब वली सोच रही होती है कि एक लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जो थोड़ी देर पहले इतनी सुंदर लग रही थी, इसने अपनी सारी सुंदरता खो दी और अब बिल्कुल दिखने में डरावनी लग रही है। सो फ्राइटेंड एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेडगल्ड, तो उसके जो लेग्स हैं वो चारों ओर फैले हुए हैं और वो पड़ी हुई है, तो अब कितनी हॉरिबल लग रही है। अ फिक्स स्टेयर ऑन इन इट्स लाइफलेस आइज, उसकी आंखें लाइफलेस कैसी लग रही हैं। ब्लड ऑल ओवर, चारों ओर खून पड़ा हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर,
अब बस आगे बढ़ती है, लेकिन उस डेड काउ की जो मेमोरीज हैं वो अभी भी वली को डरा रही हैं। डैम्पनिंग हर enthusiasm, she no longer wanted to look out the window। अब वो बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है, वो बिल्कुल भी विंडो के बाहर नहीं देखना चाहती। she sat thus glued to her seat, ऐसा लग रहा है कि अपनी सीट पे वो चिपक गई है। until the bus reached her village at 3:40, 3:40 पर बस जो है वो अपने विलेज में पहुंच जाती है। she stood up and stretched herself, then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again। अब वो खड़ी होती है और कंडक्टर से कहती है कि फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, तो वो भी स्माइल करते हुए कहता है ओके मैडम, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, तो जब भी तुम्हारा बस राइड करने का मन करे तो तुम चली आना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, अब वो हंसती है और हंसने के बाद बस से नीचे उतर जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर वहाँ से वो अपने घर की ओर भागती हुई चली जाती है। व्हेन शी इंटर्ड हर हाउस सी फाइंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, तभी वो जब घर पहुंचती है तो देखती है उसकी मदर जग रही थी और उसकी एक आंट आई हुई थी, वो उनसे बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो साउथ स्ट्रीट से आई हुई थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मीन्स जो बहुत बड़बड़ करता हो, बहुत ज़्यादा बातूनी, तो उसकी जो आंट है वो बहुत ही चैटर बॉक्स हैं, बहुत बातें करती हैं। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार वो बात करना स्टार्ट कर देती हैं तो ऐसा लगता है कि वो चुप होने का नाम नहीं लेती। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली कम इन, जब भी वली आती है तो उसकी आंट पूछती हैं कि तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, बड़ी कैजुअली बस पूछ लेती हैं, उससे बिल्कुल भी आंसर पाने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हैं और फिर से अपने कन्वर्सेशन में बिजी हो जाती हैं। सो वली जस्ट स्माइल्ड, वली भी उनको देखकर बस हल्की सी स्माइल करती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, उनकी मदर और उनकी आंट अभी भी अपने कन्वर्सेशन में लगी हुई हैं। येस यू आर राइट, हर मदर सैड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। तभी उनकी मदर उनकी आंट से कह रही होती हैं कि हमारे आसपास, हमारे बीच में और दुनिया में बाहर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सभी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। तो उनकी मदर कहती हैं कि अगर थोड़ा बहुत हमने जान भी लिया तो हम समझ नहीं पाते हैं पूरी बातों को अच्छे से। ओ यस ब्रीथ्ड वली, तो वली भी उनकी अपनी मदर की बातों को सुनने के बाद कहती है यस, ओ यस माँ। व्हाट आज हम मदर, तो उसकी मदर पूछती है कि क्या, तुमने क्या कहा। व्हाट्स दैट यू से, तुमने अभी क्या कहा। तो उसकी वली कहती है आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो वली कहती है कि मैं बस वही कह रही थी जो आपने कहा, मैं बस आपकी बात से सहमत हो रही थी कि चीज़ें होती हैं हमारी नॉलेज में नहीं होती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल सी इज सेड हर आंट, तभी उसकी आंट कहती है कि कितनी चिट ऑफ गर्ल है। चिट ऑफ गर्ल मीन्स एक ऐसी लड़की जो बड़ों की बातों में बिना बातों को समझे अपनी नाक घुसाती है, तो उसको कहते हैं चिट ऑफ अ गर्ल। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आर कन्वर्सेशन, उसकी आंट कहती हैं देखो वो अपनी हमारी बातों में कैसे अपनी नाक घुसा रही है, जबकि सी वॉज इमेच्योर, वो बिल्कुल भी नहीं समझती है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, लेकिन फिर भी ऐसे बातें कर रही है जैसे कि वो एक बहुत ही ग्रोन लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप में स्माइल करती है। शी डिड नॉट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि वो लोग समझे कि वो क्यों स्माइल कर रही है, उसने क्यों हाँ कहा। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, क्योंकि उनको समझाने का कोई मतलब नहीं था। यही थी आपकी पूरी स्टोरी और यहाँ से आपकी स्टोरी एंड होती है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।